हेलो स्टूडेंट। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं डॉक्टर तनु श्रीवास्तव, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारा कक्षा 12 में विषय रसायन विज्ञान अध्याय 6 तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम भाग 2 का हम आपको पढ़ाएंगे। पहले अध्याय में मैंने आपको बताया था कि आपका मिनरल क्या है, ओर्स क्या है और हम उसका कंसंट्रेशन कैसे करते हैं। कंसंट्रेशन करने के लिए मैंने डिफरेंट मेथड्स बताए थे कि हाइड्रोलिक प्रोसेस क्या है, मैग्नेटिक क्या है, लीचिंग क्या है, अलग अलग कंसंट्रेशन के स्टेप्स। फिर ऑक्सीडेशन किया, रिडक्शन करने के बाद रीफाइनिंग की। वो एक जनरल कॉन्सेप्ट था। आज की क्लास में मैं आपको कंटेंट के मेन पॉइंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम, एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक, एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, ये इनके बारे में मैं आपको डिटेल्ड में बताऊंगी। एक्सट्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको टर्मिनोलॉजी मैंने कहा था कि पता होना चाहिए, जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस कर लिया है। अब बिफोर स्टार्टिंग अ एक्सट्रैक्शन, इंपॉर्टेंट ओर्स, दो ओर्स तो मिनिमम हमें पता होने ही चाहिए। आपका ये एल्युमिनियम है, इसके दो मेन ओर्स देखिए, बॉक्साइट Al2O3 डॉट 2H2O, हाइड्रेटेड एल्यूमिना इज कॉल्ड बॉक्साइट। दूसरा क्या है, क्रायोलाइट, Na3Al(F6) इज कॉल्ड क्रायोलाइट। और भी ओर्स हैं, कोरेंडम, एलम स्टोन जिसे आप फिटकरी कहते हो। तो ये आप क्या है, बहुत सारे ओर्स हैं, लेकिन मेनली आप दो ही याद रखो, बॉक्साइट एंड क्रायोलाइट। After discussing important ores, we can proceed through the concentration. कंसंट्रेशन के पहले आपको मैंने ये बताया था कि अगर आप ओर ले रहे हो तो पहले उसकी क्रशिंग करोगे, पल्वराइज करोगे, बड़े बड़े ह्यूज पीसेस को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करोगे थ्रू कैसे, बॉल मिल्स, जिसमें कि आपके जॉ क्रशर्स लगे होते हैं। अब क्या हो गया, आपका जो ओर था वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गया। देन हम किस में आते हैं, प्यूरिफिकेशन या कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन करने के लिए इसका जो कॉमन मेथड है वो उसे हम क्या कहेंगे, लीचिंग। लीचिंग में तीन प्रोसेस, बेयर प्रोसेस, हॉल प्रोसेस एंड सरपेट प्रोसेस। एल्यूमिनियम ही ऐसा स्पेसिफिक है जिसके कंसंट्रेशन में आप तीन प्रोसेसेस को यूज करते हो। डिफरेंस क्या है, बेयर एंड हॉल सेम है। कहने का मतलब ये है कि अगर आयरन की इम्प्योरिटीज होंगी, फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज होंगी, तो बेयर एंड हॉल यूज करेंगे हम। लेकिन अगर सिलिका की इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है ओर में, तो हम सरपेट प्रोसेसेस के थ्रू हम क्या करेंगे, इसे कंसंट्रेट करेंगे। अब लीचिंग में हम करते क्या थे, ये हमारा एल्यूमिनियम है तो उसका और क्या हो गया, बॉक्साइड। अब आप इसमें क्या डालोगे, NaOH। जैसे ही आप इसमें NaOH डालोगे तो सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के फॉर्म में ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, जो कि सॉल्युबल होगा। लेकिन आपकी जो इम्प्योरिटीज होंगी, जो कि फेरिक ऑक्साइड की है, वो क्या होगी, इनसॉल्युबल होगी। वो इनसॉल्युबल होगी तो आप फिल्टर करके उसे हम क्या करेंगे, अलग कर लेंगे। अब जो ये आपका सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बना, ये पानी से रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेसेस तीनों में सेम है। जब ये बन जाएगा आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, देन इसे आप हाई टेम्परेचर देके गर्म करोगे तो ये एल्यूमिना में कन्वर्ट होगा। हॉल प्रोसेस में क्या करोगे, सोडियम कार्बोनेट डालोगे। जैसे ही सोडियम आप कार्बोनेट डालोगे तो फिर ये देखिए क्या हो गया, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट प्रेसिपिटेट हो गया। और आपका जो सिलिका और जो आयरन की ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज, मेन आपका आयरन ऑक्साइड है, वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रह गई। फिर आपका क्या हुआ, इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को पास करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में, और सोडियम बाइकार्बोनेट आपका रिमूव हो जाएगा। देन सरपेट एकदम अलग है कि इसमें आप नाइट्रोजन, ये देखिए यहाँ पे लिखा है, नाइट्रोजन को फ्लो करोगे इन प्रेजेंस ऑफ कोक। कोक क्या है, कार्बन है, ये आपका ओर है। इसके साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो एल्युमिनियम नाइट्राइड बनेगा, देन कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और वाटर। ये जो सिलिका आपकी है ये SiO2 है, सिलिका की मेन इम्प्योरिटीज है। वो कोक के साथ में क्या करके रिएक्ट करके सिलिका को निकाल देगी और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज अ
गैसेस गैस के फॉर्म में तो वो निकल जाएगी। देन आपका एल्युमिनियम नाइट्राइड में आप पानी डालोगे तो वो देखिए सेम आपका एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आपको प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। देन आप इसको गर्म करोगे तो एल्यूमिना आपको क्या होगा, ऑब्टेन होगा। अब हम आते हैं कि जब हमने इसका प्यूरिफिकेशन कर लिया, कंसंट्रेट कर लिया, तो अब इसकी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। ये रिफाइनिंग का प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं कि क्या होना चाहिए, एक कैथोड होना चाहिए, एक एनोड होना चाहिए और साथ में हमें क्या मिलना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। अब ये जानना ज़रूरी है कि इसमें हमारा कैथोड क्या है, एनोड क्या है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। ये देखिए स्टील का ये कंटेनर है। स्टील का जो कंटेनर है वो आपके कार्बन की लाइनिंग है, वो बिहेव एज अ कैथोड। और यहाँ पे देख रहे हो बच्चों कि ग्रेफाइट के एनोड लगे हुए हैं। ये जो आपने ये लिया हुआ है मोल्टन, क्योंकि जो आपकी कंसंट्रेशन से मिला, दिस इज अ मोल्टन एल्यूमिना, Al2O3 एल्यूमिना। देन क्रायोलाइट के साथ आप इसे इलेक्ट्रोलाइट की तरह इसे यूज करोगे। देन आप देखो कि इसका आगे का प्रोसेस कैसे होता है। द एडिशन ऑफ अ क्रायोलाइट Na3AlF6 बताया मैंने आपको कि इट इज अ क्रायोलाइट। फ्लोस्पार, फ्लोस्पार इज कैल्शियम फ्लोराइड। इस मिक्सचर को आप एल्यूमिना के साथ जब डालते हो तो ये एक इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर, मतलब अच्छा कंडक्टर होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली क्या होगी, फ्लो होगी। और ये क्या करेगा, जो आपका फ्यूजन टेम्परेचर जिस पे भी फ्यूज होकर स्लैग बनाता है उसको क्या कर देगा, ये इतना 232 टू 1140 तक कर देगा। उसके पास देन इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगी। इलेक्ट्रोलाइट आपने ये लिया तो इलेक्ट्रोलिसिस शुरू होगी। अब इलेक्ट्रोलिसिस में आपका क्या होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है, एक पे ऑक्सीडेशन होता है, एक पे रिडक्शन होगा। और ऑलवेज आप ये याद रखिए कि कैथोड पे आपको हमेशा प्योर एल्युमिनियम या प्योर मेटल प्राप्त होगा। अब ये क्रायोलाइट है, ये ब्रेक करेगा सोडियम फ्लोराइड और एल्युमिनियम फ्लोराइड में। यहाँ पे देखिए इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब भी ऑक्सीडेशन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपने देगा और फ्लोराइड ले लेगा, या ये अपने आयंस में ब्रेक होगा। आयंस में ब्रेक होने के बाद कैथोड पे मैंने क्या कहा कि ऑलवेज रिडक्शन। रिडक्शन मतलब एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन ये कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल फॉर्म। देन H एनोड, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया तो ये कन्वर्ट हो गया अपने फ्लोराइड में। अब ये जो आपका एल्यूमिना जो आपको ऑब्टेन हुआ था उस प्रोसेस के थ्रू, हॉल बेयर एंड सरफेस प्रोसेस के थ्रू, ये एल्युमिनियम फ्लोराइड में कन्वर्ट होगा। और जो आपने लेयर कार्बन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की जो गैसियस फॉर्म में होगी और वो निकल जाएगी। ठीक है। अब ये देखिए, ये मैंने जो आपको प्रीवियस में डायग्राम दिखाया हुआ था उसमें ये बताया था आपको कि ये देखिए आपका ग्रेफाइट या स्टील भी आपका क्या है, कार्बन ही है, और ग्रेफाइट में भी कार्बन प्रेजेंट होता है। ये आपका क्या हो गया, एनोड हो गया। यहाँ जो ये नीचे की लेयर होती है यहाँ से आपको एल्यूमिनियम मिलता है, जिसको हम यहाँ से क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। और जो बीच में हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो सोल्यूशन ऑफ बॉक्साइड इन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट हम इसमें क्या करते हैं, मिक्सर इसका यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोलाइट। और जब इलेक्ट्रोलिसिस करोगे आप तो आपको कैथोड पर एल्युमिनियम मिल जाएगा। अब ये देखिए कैसे होता है, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस एल्युमिनियम इज डिपॉजिटेड एट द कैथोड। बता दिया मैंने कि कैथोड पे एल्युमिनियम मिलना ही है आपको फ्रॉम द मिडिल लेयर, एंड इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम इज टेकन अप बाय द मिडिल लेयर फ्रंट द बॉटम लेयर। जितनी एल्युमिनियम क्या होगी, मिडिल से कन्वर्ट होकर ऊपर जाएगी, उतनी ही नीचे से क्या होगी, ऊपर आ जाएगी। ये प्रोसेस क्या होगा आपका चलता रहेगा। और इस प्रोसेस से देन एल्युमिनियम इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम बॉटम टू द टॉप लेयर थ्रू मिडिल लेयर, वाइल द इम्प्योरिटीज आर, इम्प्योरिटीज क्या होंगी, नीचे रह जाएंगी। और आप क्या होगे, नीचे के इनलेट से आप क्या करोगे, एल्युमिनियम को प्राप्त कर लोगे। इस प्रोसेस के थ्रू जो आपको एल्युमिनियम मिलता है वो प्योर फॉर्म में होता है। प्योर फॉर्म कितना प्योर होता है, हमारा मोटो क्या था, हमारा मोटो ये था कि ओर्स से हमें प्योर मेटल क्या करना है, ऑब्टेन करना है। प्योरिटीज मस्ट होनी चाहिए। अब इस मेथड से आपको कितना मिल गया, 99.98% प्योर, यानी सारी इम्प्योरिटीज दूर हो गई। 0.1 तो आप नेग्लेक्ट कर ही सकते हो। तो इस मेथड से जो आपको एल्युमिनियम मिला वो होता है 99.98%। अब जो एल्युमिनियम मिला आप यूज करते हो उसके यूजेस देख लो कि एल्युमिनियम क्यों आप प्योर करते हो, क्योंकि आपको प्योरेस्ट फॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए, एल्युमिनियम फॉइल्स यूज करते हो घर पे एज अ रैपर, रोटी वगैरह रैप करने के लिए। ठीक है। देन फाइन डस्ट ऑफ द एल्युमिनियम यूज इन पेंट्स एंड लैकर्स में भी एल्युमिनियम यूज होता है। एल्युमिनियम वायर्स भी आते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर की तरह यूज करते हैं।
एलॉयज ऑफ एल्युमिनियम को क्या होते हैं, बहुत ही लाइट होते हैं और बहुत ही यूजफुल होते हैं। देन देखिए एल्युमिनियम खत्म हो गया। एल्युमिनियम में आपको जो मैंने बताया और के नाम लिखिए, फिर आप उसका क्या कंसंट्रेट करिए, देन प्यूरिफाई करके उसे ऑब्टेन करिए। प्रोसेसेस सारे एक्सट्रैक्शन में सेम है बच्चों, ऐसा नहीं है कि अलग है, बस ये है कि जिंक है तो जिंक के और अलग होंगे, और कंसंट्रेशन का प्रोसेस क्या है, देन प्यूरिफिकेशन का। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सट्रैक्शन। फर्स्टली ओर्स, टू इंपॉर्टेंट ओर्स, जिंक ब्लेंड ZnS जिंक सल्फाइड, कैलामाइन जिंक कार्बोनेट एंड जिंक ऑक्साइड। ओर्स आ गए, देन अब फिर क्या करोगे, क्रशिंग एंड पल्वराइज किया, पल्वराइज करने के बाद वो क्या हो गया, स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो गया। देन जो आप आते हो कंसंट्रेशन का मेथड, वो होगा फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ये झाग है, इसमें हम क्या करते हैं, झाग के थ्रू क्या करते हैं, प्योर करते हैं। तो ओर इज क्रश्ड कर लिया, देन कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रॉथ में देखिए आपने यूज किया पाइन ऑयल को, जो कि क्या होता है, ओर के साथ में यहाँ चिपक करके ऊपर आ जाता है। गैंग हम क्या कहते हैं इस चैप्टर में, इम्प्योरिटीज को। इम्प्योरिटीज हल्की होंगी तो नीचे बैठ जाएंगी, और ऊपर आपको क्या मिलेगा, और कंसंट्रेटेड फॉर्म में मिल जाएगा। देखिए फ्रॉथ बबल्स कैरिंग सल्फाइड और पार्टिकल, मतलब बबल के साथ में आपका और प्रेजेंट होगा। देन अब कंसंट्रेट के हो गया, तो रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग मैंने क्या बताया था, ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन का मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये आपका मैंने जिंक ब्लेंड ओर लिया है, हमने जिंक ब्लेंड ओर लिया है। जिंक ब्लेंड का जब ऑक्सीडेशन करोगे तो वो अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा तो ये भी एक फर्नेस में होता है। रोस्टिंग ऑलवेज हेल्ड इन द रिवर्बरेटरी फर्नेस। फर्नेस, ये जो बड़ी बड़ी आप इंडस्ट्रीज देखोगे तो वहां पे ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं कि हम रोस्टिंग किससे करेंगे, कैल्सिनेशन किससे करेंगे, प्योरिटी का सारा अवेलेबिलिटी होती है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू या जिस फर्नेस के थ्रू करते हैं उसे कहते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। देखिए यहाँ पे हम ऑक्सीजन को एयर यानी ऑक्सीडेशन, और गर्म करने पर आपको टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा। देन 1200 केल्विन इट इज कन्वर्टेड टू इट्स ऑक्साइड फॉर्म। साथ में आपकी ये गैस भी प्रेजेंट है, देखिए ये सल्फर डाइऑक्साइड भी गैसेस है। गैस हमेशा ऊपर एटमॉस्फेयर पे जाती है, इसलिए ये एरो का मतलब होता है ये ऊपर चली गई, और ये साइन शो करता है कि टेम्परेचर क्या है, गर्म कर रहे हो एट 1200 केल्विन। देन आप आते हो, रोस्टिंग हो गई। रोस्टिंग के बाद फिर वो प्रोसेस याद करो कि रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन करने पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक रिटॉर्ट लेते हैं, इसे हम कहते हैं वर्टिकल रिटॉर्ट। एक फर्नेस ये भी है, इसमें आप क्या करोगे, रिडक्शन करोगे। रिडक्शन में क्या कर होते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट हम कहाँ से सेलेक्ट करते हैं, एलिंगम डायग्राम से। जो मैंने प्रीवियस में आपको ग्राफ बताया था कि वो ग्राफ एलिंगम बताता है कि किस टेम्परेचर पे हमें कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट लेना है। यहाँ पे कोक, ये चार्जिंग डोर है, चार्जिंग डोर कि जो मैंने और आपका वहाँ पे ऑक्सीजन फॉर्म में कन्वर्ट किया, यहाँ से हम डालेंगे, यहाँ से डालेंगे, यहाँ हम रोस्टेड और कोर को डाला, यहाँ से आपकी जो गैसेस होगी, जो फ्यूल गैसेस है वो यहाँ से निकलेगी। अब क्या होता है कि आप जिंक ऑक्साइड इज मिक्स विद पाउडर्ड कोक एंड हीट। पाउडर्ड कोक यानी कार्बन, इससे जब आप हीट करोगे इस रिटॉर्ट प्रोसेस में तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो जाएगा, आपका जिंक में। ठीक है, ये देखिए जिंक में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे जो जिंक आपको मिली हुई है उसके साथ में ये आपकी क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी है। वो गैस क्या होगी, यहाँ से देखिए वेस्ट गैस इसी को कहेंगे हम, ये वेस्ट गैस जो है यहाँ से निकल रही है। जब यहाँ से ये निकल रही है तो ये आपका जो जिंक है यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, उसमें से गैस निकल के जा रही है। तो जिस फॉर्म में आप इसे कंडेंस कर रहे हो जिंक को, कहाँ, यहाँ पे, उस जिंक को कहेंगे हम स्प्लेंटर। देन नेक्स्ट पे आप आते हो प्यूरिफिकेशन। अब आपको जो जिंक मिल गई, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को रिमूव करके कलेक्ट किया। अब प्यूरिफिकेशन किसके थ्रू करोगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड होगा आपका, कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट। अब इसमें देखो क्या है कि जिंक इज प्यूरिफाइड बाय इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। कैथोड होगा इम्प्योर, क्या होगा, जिंक कैथोड होगा। वेर एनोड आपका क्या होगा, इम्प्योर जिंक, क्योंकि बता रखा है कि कैथोड पे ऑलवेज प्योर फॉर्म मिलेगा आपको। तो जो कैथोड है वो आपका क्या है, थिन शीट ऑफ प्योर जिंक। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या है, जिंक सल्फेट एंड लिटिल बिट ऑफ
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही करंट को आप पास करोगे तो देखो जिंक आपका कैथोड पे आपको मिल जाएगा। ये डायग्राम से देख लो बच्चों, क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये आपने क्या ले ली, ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। ये यहाँ पे प्योर आपका क्या होगा, जिंक होगा, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगा। इम्प्योर जिंक आपका क्या है, एनोड है। यहाँ पे जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया वो आपका जिंक सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड होगा। जैसे ही आप करंट फ्लो करोगे तो आपको कैथोड पर प्योर जिंक ऑब्टेन होगा। अब देखिए जिंक भी हमारा बन गया, एल्युमिनियम बना। हम बार बार मैं ये कह रही हूँ कि हमें प्योरेस्ट फॉर्म इसलिए चाहिए क्योंकि हम ये डेली लाइफ में हम इसको यूज करते हैं। अगर प्योरिटी नहीं होगी तो हमें उतना फायदा नहीं होगा। देन जिंक का यूज आप क्या करोगे, ब्रास, सुना हुआ होगा ब्रास, निकल सिल्वर एंड एल्युमिनियम सोल्डरिंग करते हैं। जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं वो शोल्डर वगैरह यूज करते हैं, तो वो जिंक वहाँ पे यूज करते हैं। जिंक ऑक्साइड इज वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरी मेनी प्रोडक्ट सच एज पेंट्स, रबर, फार्मास्यूटिकल्स में भी। आजकल कोरोना डिजीज फैली हुई है, कहते हैं कि जिंक की टैबलेट खाइए क्योंकि हमें जिंक नेसेसरी होता है। अगर हम जिंक नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी। ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी वी कैन यूज जिंक। तो फार्मास्यूटिकल्स क्या है, दवाइयों की कंपनीज वगैरह यूज करती है जिंक। केमिस्ट्री आपकी ऐसी सब्जेक्ट है कि ये आप फालतू नहीं पढ़ रहे हो, ये सबका हमारे लिए डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, इंक्स में इंक आप यूज करते हो, सोप्स है, बैटरीज है, घर पे इन्वर्टर्स वगैरह है या सेल से चलाते हो घड़ी वगैरह, ये सब टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में भी आपका ये जिंक यूज होता है। देन हम आते हैं, धोत तो आपकी खत्म हो गई मेटलर्जी। इजी इसलिए है, इसे आप टिपिकल मत समझिए, बस प्रोसेसेस याद रखिए कि और याद हो और कंसंट्रेशन पता हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता हो, प्यूरिफिकेशन पता हो। देन हम बहुत ही इजी है ये आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। देन आते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड आपका क्या है, सोना, ठीक है, AU, सिल्वर क्या है, AG। ये बहुत ही इजी है। इजी कहने का मतलब इसमें आप इजीली कर सकते हो। देखिए कैसे करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हम प्रोसेस कह रहे हैं तो साइनाइड सॉल्यूशन लेते हैं। साइनाइड आपका CN को हम क्या कहते हैं, साइनाइड ही कहेंगे। अब क्या करते हैं, इसका सोल्यूशन लेंगे। इसका सोल्यूशन ले रहे हैं तो इसमें क्या है, पानी भी लिया। ये जो आपका क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, यानी क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। रिडक्शन करेगा, ये गोल्ड आपका AU गोल्ड है, ये साइनाइड, वाटर, देन ऑक्सीजन, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। जब ब्रैकेट में हम किसी आयन को ये अपने आयंस में ना ब्रेक हो और एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड के फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ब्रेक हो, तो ये इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा और ये अपना का हाइड्रोक्सिल आयन निकालेगा। दोनों गोल्ड और सिल्वर की दोनों की प्रोसेस सेम है, डिफरेंट बिल्कुल नहीं है। देखिए यहाँ पे 4 आप बैलेंस भी करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, तो बैलेंसिंग भी बहुत ही नेसेसरी है। 4AU ले लिया आपने तो यहाँ पे भी आपका 4 है। यहाँ देखिए AG आपका सिल्वर है यानी चांदी, जिसे अब रजत भी कहीं दिखा रहता है। HCl वाटर, देन ये देखिए ये भी सिल्वर साइनाइड, ये भी एक कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में आ गया। यहाँ पे भी देखो अभी ये कॉम्प्लेक्स है, अभी ये आपको प्योर फॉर्म में गोल्ड सिल्वर नहीं मिला हुआ है। देन आप देखिए क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है। देन आप क्या करोगे, जिंक जो बताया था प्रीवियस में, मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड। मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या कहा था कि अगर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम होगा या आपका मेटल होगा तो वो इसे यहाँ से रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट होगा। ये जो जिंक है साइनाइड के साथ में कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा और ये देखिए आपको गोल्ड मिल गया, इसके साथ कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं है, ये क्या मिल गया आपको, सिल्वर। तो गोल्ड इज देन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दीज कॉम्प्लेक्स by displacement method by using a more electropositive zinc metal। इसकी स्क्रैप लेते हैं, जैसे कहते हैं ना छीलन, तो जिंक की छीलन आप लैब में करोगे तो जिंक की छीलन अवेलेबल होती है, उसे डाल दो। और ये इसका एक्वस मतलब होता है कि पानी में के साथ आपने रिएक्शन कराई तो पानी में मिला सोल्यूशन और ये कॉम्प्लेक्स आपका एक्वस फॉर्म में निकल गया और प्योर गोल्ड और सिल्वर आपको क्या हो गया, ऑब्टेन हो गया। देन अब इसके क्या है कि ये 3 मेटलर्जी आपकी इस लेक्चर में खत्म हो गई आपकी, ठीक है, 3 मेटलर्जी आपकी इस लेक्चर में खत्म हो गई। इसमें आपने किसके किसके बारे में पढ़ा, आपने एक तो जिंक के बारे में पढ़ा है, कॉपर के बारे में पढ़ा और ये आपकी सिल्वर और गोल्ड के बारे में पढ़ा। ये
कुछ आपकी क्या है एक्सरसाइजेज हैं। एक्सप्लेन वर्टिकल रिटॉर्ट प्रोसेस। रिटॉर्ट प्रोसेस आपने अभी प्रीवियस में पढ़ा हुआ था कि कैसे हम रिटॉर्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करते हैं, वो आप इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करोगे। फिर विच ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड। अब फ्रॉथ फ्लोटेशन के लिए आप कौन सा करोगे, ये हमेशा याद रखना कि सल्फाइड होगा, किसी भी और का सल्फाइड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आयरन का। आपको पता है आगे पढ़ाऊंगी आयरन और कॉपर दोनों के ओर सल्फाइड और होते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू मतलब फ्रॉथ फ्लोटेशन, झाग के द्वारा फ्रॉथ बनाओगे तो उसमें जो आपका मेथड यूज होगा वो क्या होगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम एल्यूमिना, एल्यूमिना Al2O3 बाय इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस क्रायोलाइट इज एडेड टू इट। बाय, मैंने कहा था कि क्रायोलाइट को क्या इसमें ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बनाने के लिए, देन आप क्या करते हो, ये पूरी एक्सट्रैक्शन इसकी करते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन बेयर मेथड्स। बेयर मेथड मैंने आपको क्या बताया कि एल्युमिनियम की प्यूरिफिकेशन, यानी कंसंट्रेशन में अगर आयरन की इम्प्योरिटीज हो एज अ आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में, तो वो आप बेयर मेथड के द्वारा एल्युमिनियम में यूज करते हो। एक्सप्लेन एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। जस्ट आपने डिस्कस किया कि आप साइनाइड ले लोगे, साइनाइड का सॉल्यूशन ले लोगे और उसे कॉम्प्लेक्स आयन में कन्वर्ट करके जिंक की स्क्रैप डालोगे तो आपको प्योर सिल्वर एंड गोल्ड मिल जाएगा। और सिल्वर और गोल्ड का तो आपको पता ही कि क्या क्या यूज करते हो, कॉइन्स, ज्वेलरीज, ये सारी चीजें। आजकल तो ये आपके स्टेंसल्स भी बनाते घर में, ग्लास वगैरह भी बच्चों के लिए, ठीक है। फिर राइट द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक ब्लेंड। अब ये जब आता है कि रिएक्शन टेकिंग प्लेस, तो आप जिंक ब्लेंड आपका क्या होगा, जिंक सल्फाइड, पूरी आप प्रोसेस लिखोगे, प्रोसेस कि कैसे आपने इसका क्या किया, ओर्स के नाम लिखोगे। ओर्स के नाम के बाद आप क्या लिखोगे कि कंसंट्रेट कैसे किया, देन उसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया। ये आपका लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसका आगे की मेथोडोलॉजी कंटिन्यू करूंगी। थैंक यू।